एंड जैन बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा आपको पता है सभी राज्यों में 6 नवंबर को आयोजित होने जा रही है। और आपको आज मैं बेहद खुशी हो रही है कि मैं एक अलग चीज़ करने जा रहा हूँ। एक बुक है जो आपको अभी दिख रही होगी, तो इस पे देखिए ये है विनोद कुमार सर की, जो कि एक स्वयं एक अध्यापक हैं, उनके द्वारा ये किताब लिखी गई है और ये काफ़ी अच्छी किताब लिखी गई। बच्चों, मैं आपसे बताना चाहूँगा ये राघव प्रकाशन आगरा द्वारा प्रकाशित हुई है और इसके मैं महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताने जाऊंगा और आप भी देखेंगे कि कितने अच्छे से आपकी तैयारी, अगर आप इसके जरिए पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो के जरिए पढ़ रहे हैं या सर की किताब के जरिए पढ़ रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आज मैं देखिए साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ, बीच बीच में सामाजिक अध्ययन, बीच में आपके मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्न में बताते चलूंगा। इनका देखिए एक आउटलुक मैं आपको दे रहा हूँ हल्का सा। ये देखिए इन्होंने इकाई 1 के बारे में कुछ जानकारी दी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ देखिए तुरंत उसी टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल आए हुए हैं अभी तक, ठीक है। देखिए ये प्रौद्योगिकी का था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 2017 में आया, 2021 में आया, 2020 में आया, तो जो भी प्रश्न है उससे रिलेटेड ये यहाँ पे टॉपिक वाइज डालते गए हैं, तो ये इसकी विशेषता है बच्चों। तो अभी मैं एक एक प्रश्नों को हल कराऊंगा और देखिए हल तो आप कहीं से भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको समझ भी विकसित होती जाएगी कि कैसे कई प्रश्नों को हल करना है, क्योंकि विज्ञान के हो गए या गणित के हो गए या मैथ के प्रश्न है, तो आपको तो पता चल जाएगा इसका ए उत्तर है या बी है, ठीक है। तो मैं 2-3 तरीके से आपको समझा भी दूंगा कि इसका उत्तर क्यों है, ठीक है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो इकाई 1 है बच्चों, वो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सबसे पहला सिंपल चीज है, विज्ञान क्या है? किसी विषय के सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हरित क्रांति, देखिए बार बार ये वर्ड आता है हरित क्रांति, तो इसको भी आप जानेंगे नहीं तो अब रटना नहीं बच्चों, आपको समझ के ही सब कुछ याद रखना है। आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। अभी काफी मॉडल पेपर में मैंने इसका प्रश्न भी बताया है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है। तो अभी आगे हम जानेंगे किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, पहले आप इसको समझते चलिए, ठीक है। जो उन्नत विधि आई कृषि की, पहले देखिए जो बैल होते थे उनसे जोता जाता था, इस समय देखिए अलग अलग मशीनें आ गई जो फसलों को भी काट देती हैं, ठीक है। तो यही हरित क्रांति के ये सब अलग अलग कार्य हैं। इसमें देखिए अब ध्यान दीजिएगा, कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियां जो हुई, हरित क्रांति फसल उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। साफ साफ प्रश्न आता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, ठीक है, तो दूध के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, जो तेल देते हैं उनके उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन फर्टिलाइजर का। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन मछलियों के उत्पादन से। और श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति मतलब जो दूध का उत्पादन हो, श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन, इसके जनक जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। ये कई बार प्रश्न बच्चों आ चुका है, ठीक है। आप सब चीजों को नोट भी कर सकते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों की जांच होती है, तो भाई अंदर तो हमें दिखता नहीं है, तो किससे जांच होती है? एक तो एक्सरे द्वारा होती है, किसी न किसी घर में आपका हुआ ही होगा, और साथ में अल्ट्रासाउंड जो किया जाता है उसके जरिए भी आंतरिक अंगों की जांच होती है, ठीक है। शरीर के अंदर पेट की जांच क्या कहलाती है? एंडोस्कोपी, ठीक है। एंडोस्कोपी में ध्यान रखिएगा बच्चों, एक मुंह के जरिए एक पाइप डाला जाता है, ठीक है। पाइप के अंदर जो पाइप डाला जाता है उसमें दूरबीन लगाता है, दूरबीन से ही अंदर की चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। तो पेट के अंदर की जो जांच है अगर वो दूरबीन विधि से एंडोस्कोपी के थ्रू की जाती है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए प्रौद्योगिकी क्या है आखिर? विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण प्रौद्योगिकी कहलाता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आपको स्पीड मेरी ज़्यादा लगे तो आप उसको वीडियो की स्पीड को कम अधिक कर सकते हैं, ठीक। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, जो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम चलता है उसके जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ था इसरो, ISRO, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था 1969 नवंबर को, ठीक है। शिक्षा को समर्पित भारत का पहला उपग्रह या प्रथम उपग्रह, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, एजुसेट है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति ये थे यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष महिला यात्री कल्पना चावला, ये बाद में इन्होंने अमेरिकी नागरिकता ले ली थी। प्रथम चालक रहित विमान, जिसमें कोई भी चालक, कोई भी आदमी नहीं बैठता, अपने आप से चलता है, उस विमान का नाम है बच्चों लक्ष्य, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
रक्षा बच्चों ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास परिषद DRDO का गठन हुआ था 1958 में, और राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंकोस्पार का गठन हुआ था नवंबर 1962 को। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनको परीक्षा में आती भी हैं और आपको जानना भी आवश्यक है। अब देखिए, नवीकरणीय स्रोत, रिन्यूएबल स्रोत जो होते हैं जिसको वापस पाया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा के वह स्रोत जिनसे ऊर्जा लगातार या अनवरत मिलती रहती है, जैसे सौर ऊर्जा, पृथ्वी से मिलने वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। अब देखिए, सूरज की रोशनी हमें लगातार मिल रही है, ठीक है, हवा हमेशा चल रही है, तो इसके जरिए हमें ये हमेशा इसको हम पा सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल तो नवीकरणीय स्रोत हैं। इससे कई बार एग्जाम में आते ही आते हैं प्रश्न इन दोनों से, नॉन रिन्यूएबल से, अनवीकरणीय से और साथ में नवीकरणीय से। ठीक है, तो बस आपको समझ के चलना ये चीजें हैं क्या। ऊर्जा के वह स्रोत जिनको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पुनः नहीं बनाया जा सकता, इन्हें ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल, आपने पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में, खत्म हो गया तो गाड़ी रुक जाएगी आपकी। कोयला, रसोई गैस, वही सिलेंडर हमें बार बार बदलना पड़ता है ना। ठीक है, केरोसिन ऑयल या बायोमास, ये सभी क्या हैं, अनवीकरणीय हैं या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए, आविष्कार है, इसको मैं थोड़ा जल्दी पढ़ना चाहूँगा। प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक, जेनेटिक कोड एवं कृत्रिम जेम, हरगोविंद खुराना, बार बार ये ऑप्शन में आता है। रेडियो तथा वायरलेस टेलीग्राम, जी मार्कोनी। विद्युत धारा तथा बैटरी, वोल्टा। आनुवंशिकता के नियम, ग्रेगर जॉन मेंडल। पीरियोडिक टेबल, मेंडलिफ। बैरोमीटर, टोरिसेली, बैरोमीटर से भाई वायु दाब नापा जाता है, इसको भी आप नोट करते चलिएगा। रडार, A.H. टेलर और लियोसी यंग। लीवर का सिद्धांत या अपेक्षित घनत्व, आर्किमेडिस प्रिंसिपल, आपको पता ही है इसका। अब देखिए, तुरंत ये प्रश्न भी आने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसका बच्चों में ध्यान रखूंगा। एक्सरे किरणों की खोज, W.C. रॉन्गटन। नाभिकीय रिएक्टर, E. फर्मी। इलेक्ट्रिक बल्ब या ग्रामोफोन, थॉमस अल्वा एडिसन। डायनेमो, माइकल फैराडे। तड़ित चालक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो बिजली गिरती है आकाश से, ठीक है, उससे इन्होंने जाना था, काफ़ी बिजली है उसमें रिलेशन खोजा था। कॉस्मिक किरणें, R.A. मिल्टन। विकास का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन। रेडियम की खोज, मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी। परमाणु सिद्धांत, डाल्टन। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट जो देखिए हम लोग टेम्परेचर पर नापते हैं ना, मेजर करते हैं। गुरुत्वाकर्षण गति के नियम, न्यूटन। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबल। इलेक्ट्रॉन, J.J. थॉमसन। न्यूट्रॉन, चैडविक। प्रोटॉन, रदरफोर्ड। ठीक है, अब आइए देखिए प्रश्न पे आते हैं। अब देखिए, साफ साफ ये प्रश्न अभी जो मैंने बताया इसी से ही प्रश्न आए हैं, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक्सरे किरणों के आविष्कारक हैं, तो आपको पता है एक्सरे किरणों के आविष्कारक हमारे कौन हैं, रोएंटजन है। ठीक है, फिर नंबर 2, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। तो भाई सिस्मोग्राफ यंत्र याद रखिएगा बच्चों, भूकंप की तीव्रता नापता है। और इसका उल्टा भी प्रश्न आता है, ठीक है, कि भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा, सिस्मोग्राफ। ठीक है, अब नंबर 3, रिक्टर स्केल किसको मापता है, ये बार बार प्रश्न आया हुआ है। ये दोनों देखिए एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये भूकंप को नापता है, मापता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये दूरी का मात्रक है बच्चों। ठीक है, नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इसमें देखिए पहला केवल कोयला, केवल पेट्रोलियम। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन पहला देखा तुरंत टिक लगा दिया, ऐसा नहीं करना, चारों ऑप्शन आपको देखना है। तो अभी हमने देखा था जस्ट कि कोयला और पेट्रोलियम दोनों खत्म हो जाते हैं, तो ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, ये देखिए 2019 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 6, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। अब अभी हमने जस्ट पढ़ा, वायु भी है, सूर्य भी है और जल भी है, तो आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं वायु, कोयला, जल और बायोगैस, तो 7वें का आंसर आपका क्या है, कोयला। ठीक है, बाकी सब चीजें हम लोग वापस पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत निम्न में भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो इसमें भारतीय वैज्ञानिक हमारे CV रमन है, ये फिजिक्स से रिलेटेड सिद्धांत इन्होंने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की थी, तो ये अभी हमने जस्ट देखा था, एडिसन ने खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10,
ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ये है आपका बहता हुआ जल। और क्वेश्चन नंबर 11 है, पुनः ना प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है? तो ये है कोयला। आप सभी ऑप्शन देख लीजिएगा। और क्वेश्चन 12 है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया था, ये बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए आज का ये पहला वीडियो इस किताब के जरिए मैंने बनाया है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्दी बनाकर दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।